आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ। हम हमेशा इस शब्दों को बार बार सुनते हैं और मैं ये शब्द अपनी मम्मी, अपने भाई बहन सबको बोलती हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये शब्द हम उनको बोलते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको पता है आई लव यू का सच में मीनिंग क्या है? प्रेम का सच में मीनिंग क्या है? वो है यीशु मसीह, जो जीवन भर अंत तक मेरा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, आज का विषय मेरा ये है, जब मैं वचन पढ़ रही थी, जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने स्पष्ट रूप से मेरे से इस प्रकार बात किया कि अब आप पापी नहीं हैं। हम में से बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकती, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन एकदम बेकार है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैंने ये पाप किए हैं, क्या मैं यीशु में बढ़ सकती हूँ? क्या अभी भी यीशु मसीह मुझसे प्रेम कर सकता है? मैं तो पापी हूँ बोलकर सच में आपने अपने जीवन को बहुत पीछे कर लिया है। प्रियो, आज समय है मेरा और आपका आगे देखने का, आगे बढ़ने का। वचन में लिखा है कि अब पाप के लिए और बलिदान क्या है? क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए उस काट पर, उस क्रूस पर, उस सूली पर परमेश्वर ने मेरे पाप के लिए, आपके पापों के लिए, मेरे श्राप और आप सबके श्रापों के लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा है। प्रियो, अगर आज आप ये सोचते हैं कि आज भी आप पापी हैं, तो मैं आपको बताने आई हूं कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, धन्य है वे जिसका पाप यहोवा ढांप दे, धन्य है वे लोग जिसका पाप यहोवा भूल जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आज आप अपने आप को पापी बोलें। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पाप से मुझे और आपको स्वतंत्र किया है। प्रियो, आप एक बात सोचिए, जब हम अपने जीवन में सोचते हैं हम पापी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने जीवन में ऐसे देखते हैं, हम अपने आप को हमेशा नीचा करते हैं। प्रियो, लेकिन बाइबल हमें ऐसे बताती है, हम यीशु मसीह के साथ बिठाए गए और हम यीशु मसीह के साथ उठाए गए हैं। हालेलुया! आप आज यीशु मसीह के साथ बैठे हैं, आप आज यीशु मसीह के साथ उठाए गए हैं। अगर इस बात के बाद भी आप ये बोलते हैं कि आप पापी हैं, तो आप बहुत गलत हैं अपने जीवन में। यीशु मसीह चाहता है इस पाप के शब्द को आप अपने जीवन से हटा दें। यीशु मसीह चाहता है कि आज आप ये बोले, मैं यीशु मसीह की पुत्री हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, यीशु मुझ में वास करता है, मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक है। आप कभी भी अपने आप को नीचा मत समझिए, आप कभी भी दूसरों की बातों से उदास मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने साथ बिठाया है और परमेश्वर ने स्वर्ग में हमेशा हमें अपने साथ उठाया है। तो मैं और आप, हम सब लोग परमेश्वर के साथ आज विराजमान हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपने पापों को ना देखें। आज हम ये ना बोले कि हम पापी हैं, अब हम गुलाम नहीं हैं। आप सही हैं, हम पापी थे प्रियो, हम योग्य नहीं थे, लेकिन आज हम योग्य बन गए हैं। आज हम पापी नहीं हैं। अपने आप को आप पाप में देखना बंद करें। अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ आदतें हैं, अगर आपके जीवन में सच में ऐसे कुछ पाप हैं कि आपको अपने आप को देखना पड़ता है पाप में, तो यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए और पाप से आजाद हो जाइए और पाप को फिर बोलिए, आप पाप को बोलिए कि पाप तू मेरे जीवन में अब काम नहीं कर सकता, मेरे जीवन में यीशु है जो काम करता है। प्रियो, मुझे और आपको और हम सबको एक ही नाम है जो स्वतंत्र कर सकता है, एक ही नाम है जो हमें जीवन दे सकता है, वो नाम है यीशु मसीह। दुनिया में कितने लोग आए, किसी ने अपनी जान नहीं दी, केवल एक ही है यीशु मसीह जो मेरे पापों के लिए और आप सबके पापों के लिए, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, आप सबके पापों के लिए वो मारा गया, आप सबके श्रापों के लिए मारा गया। बाइबल हमें ऐसे बताती है कि यीशु मसीह शापित बन गया मेरे लिए और आपके लिए। प्रियो, अगर आज हम ये कहते हैं कि मैं पापी हूं, तो उस यीशु मसीह को कितना बुरा लगेगा। प्रियो, वचन में लिखा है कि अब और कोई बलिदान बाकी ही नहीं है पाप के लिए। इस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर उठाया है। प्रियो,
अब पाप की बोरी, पाप का बोझ आपके कंधों पे नहीं है। अब आप शैतान के जुओं में नहीं हैं, आप आज आजाद हैं। अब आप आजाद हैं, आप श्रापों में नहीं हैं, आप आजाद हैं। अगर आपको लगता है सचमुच आपके जीवन में कोई क्षेत्र है जहां पे आपको आजादी की जरूरत है, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से माफी मांगिए और एक नए जीवन को परमेश्वर में शुरुआत कीजिए। प्रभु हमें जैसे देखता है, हमें अपने आप को वैसे देखना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को नीचा नहीं समझना। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में नीच होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने बोला है कि जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। प्रभु मुझे और आपको ऊंचा करना चाहता है। आज के बाद आप अपने बारे में बुरा बोलना बंद करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। वचन में ऐसा लिखा है, उसकी सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए और आप सबके लिए सब कुछ पूरा किया है। अब आप पापी नहीं हैं। हम पापी थे, हम योग्य नहीं थे, लेकिन आज हम क्या हैं? हम योग्य हैं और हम पापी नहीं हैं। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना पुत्र और अपनी पुत्री बना दिया है। वचन में लिखा है, बाइबल हमें ऐसे बताती है कि हमें यह अधिकार दिया है यीशु मसीह ने, हे अब्बा, हे पिता बोलने का। तो वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है। मुझे और आपको ये अधिकार दिया है। अगर आप कहीं भी हैं, मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराई है। यीशु मसीह, मैं मेरे जीवन में आपसे माफी चाहता हूँ। जीवन के बहुत क्षेत्रों में मैंने ऐसे सोचा कि मैं पापी हूँ, मैंने अपने बारे में नकारात्मक बातें बोली। यीशु मसीह, मैं माफी चाहता हूँ। प्रभु, मैं तेरे साथ बैठाया गया और तेरे साथ उठाया गया हूँ। मैं पापी था प्रभु, मैं पापी थी, लेकिन आज मैं आजाद हूँ। मैं योग्य नहीं थी अब्बा, लेकिन आज मैं योग्य हूँ। यीशु, हम तुझसे प्रेम करते हैं। यीशु, हम तुझसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रियो, इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, यीशु के नाम से, आमेन।